नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। अपनी माँ को नहीं, अपनी वाइफ को नहीं, अपने सबसे करीबी दोस्त को नहीं। यह बात उस दिन की है जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग में 18,000 रुपए कमाए थे। और यह बात उस दिन की भी है जब उन 18,000 रुपयों ने मुझसे वो सब छीन लिया जो मैंने सोचा भी नहीं था कि जा सकता है। अगर आपने कभी पहली बार ट्रेडिंग में पैसे बनाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपने अभी ट्रेडिंग शुरू नहीं की तो ये वीडियो उससे भी ज्यादा आपके लिए है, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं ये मुझे उस दिन पता होता तो शायद मेरी जिंदगी के अगले कई महीने बहुत अलग होते। तो चलिए शुरू करते हैं उस दिन से। सुबह के 9:15 थे। मैं अपने कमरे में बैठा था, लैपटॉप खुला था, एक हाथ में चाय थी, दूसरे हाथ में फोन। मैंने 3 दिन पहले एक यूट्यूब वीडियो देखा था। उसमें एक आदमी ने कहा था ये स्टॉक ऊपर जाएगा, फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। मुझे चार्ट समझ नहीं आते थे, कैंडल स्टिक्स का मतलब नहीं पता था, स्टॉप लॉस क्या होता है यह भी उस वक्त नहीं जानता था। लेकिन उस वीडियो ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट कर दिया था कि मैंने बिना सोचे बाय कर लिया। 9:15 से 11:40 तक मैं स्क्रीन देखता रहा। हर मिनट में एक बार रिफ्रेश, हर मिनट में एक बार दिल की धड़कन थोड़ी तेज। और फिर 11:43 पर ग्रीन नंबर बड़ा होने लगा। 3,000, 7,000, 11,000, 15,000, 18,000। मैंने सेल कर दिया 18,000 रुपए। एक दिन में मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, एक्साइटमेंट से। मैं उठा, कमरे में चक्कर लगाया, फिर बैठ गया, फिर उठा। मैंने अकाउंट खोला, वो नंबर देखा, फिर बंद किया, फिर खोला, जैसे वो नंबर गायब हो जाएगा। उस दिन दोपहर को मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। मैंने कहा यार 18,000 बनाए आज। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ट्रेडिंग में। 2 सेकंड की चुप्पी। फिर उसने कहा यार तू तो नेचुरल है। नेचुरल, वो एक शब्द, उस एक शब्द ने मेरे दिमाग में एक ऐसा बीज बो दिया जिसकी फसल मैं अगले कई महीनों तक काटता रहा। लेकिन वो फसल खुशी की नहीं थी। उस रात मैं सो नहीं पाया, बिस्तर पर लेटा था, छत देख रहा था, लेकिन दिमाग में एक कैलकुलेटर चल रहा था। अगर एक दिन में 18,000 तो एक हफ्ते में 1,26,000, एक महीने में 5 लाख से ज्यादा, एक साल में। मैंने कैलकुलेशन रोकी, मुस्कुराया और सो गया। उस रात की नींद मेरी जिंदगी की आखिरी बेफिक्र नींद थी। अगले दिन मैं 8:45 पर उठा, मार्केट खुलने से पहले। पहले दिन 9:14 तक सोया था। आज 8:45 पर उठ गया था। यह पहला साइन था, लेकिन मैंने उसे साइन नहीं माना, मैंने उसे पैशन माना। मैंने उस दिन ज्यादा लगाए, सोचा कल 18,000 बने, आज ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा बनेंगे। यह लॉजिक इतना सिंपल था, इतना साफ था और इतना गलत था। वो ट्रेड डूब गया। ठीक है, एक दिन का लॉस होता है। तीसरे दिन और लगाए, इस बार और ज्यादा, क्योंकि अब रिकवर भी करना था। वो भी डूब गया। मेरे पेट में एक अजीब सी जलन शुरू हुई, लेकिन दिमाग ने कहा मार्केट गलत है, मेरी एनालिसिस सही थी। एक बार और। यही वो मोमेंट था जिस मोमेंट में एक ट्रेडर नहीं, एक जुआरी पैदा होता है। तो सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? 18,000 की एक जीत ने मुझे इतना अंधा कैसे कर दिया? इसका जवाब आपके दिमाग की एक बहुत पुरानी कमजोरी में है। जब भी हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। यह वही केमिकल है जो तब निकलता है जब आप अच्छा खाना खाते हैं, जब कोई आपकी तारीफ करता है, जब आप कोई गेम जीतते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में एक बहुत खतरनाक बात होती है। वो 18,000 रुपए किसी स्किल की वजह से नहीं आए थे, वो किस्मत थी। और दिमाग किस्मत और स्किल में फर्क नहीं कर सकता। दिमाग सिर्फ ये देखता है मैंने ये किया, मुझे रिवॉर्ड मिला, इसलिए यही करता रहूंगा। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब हम एक रैंडम आउटकम को अपनी स्किल का नतीजा मान लेते हैं। हार्वर्ड की साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। लोगों को कॉइन टॉस प्रेडिक्ट करने को कहा गया। कुछ लोगों को बताया गया कि उनके शुरुआती अंदाजे सही थे, कुछ को बताया गया कि गलत। जिन्हें बताया गया कि वो सही थे, वो धीरे धीरे खुद को बेहतर प्रेडिक्टर मानने लगे। उन्हें लगने लगा कि कॉइन टॉस में उनकी कोई स्किल है, जबकि पूरा रिजल्ट सिर्फ चांस था। लैंगर ने इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहा। यही मेरे साथ हुआ था। मैंने बाय किया, मार्केट ऊपर गया, मुझे लगा मैंने ये किया, लेकिन सच ये था कि मार्केट उस डायरेक्शन में वैसे भी जाता, चाहे मैं ट्रेड लेता या नहीं। वो जीत मेरी नहीं थी,
लेकिन मेरे दिमाग ने उसे अपनी ट्रॉफी मान लिया था। और यहीं आता है वो कंसेप्ट जो आज तक किसी ने आपको हिंदी में इस तरह नहीं समझाया। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। दूसरे विश्व युद्ध की बात है। अमेरिकन एयरफोर्स के जनरल्स परेशान थे। उनके प्लेन्स युद्ध में जा रहे थे और बहुत कम वापस आ रहे थे। जो प्लेन्स वापस आए उन्हें देखा गया, उनके विंग्स पर सबसे ज्यादा बुलेट होल्स थे। इंजीनियर्स ने कहा विंग्स को और मजबूत करो। तब एक मैथमेटिशियन आए, एब्राहम वॉल्ड। उन्होंने कहा रुको, जो प्लेन्स वापस आए वो विंग्स के साथ वापस आए। इसका मतलब विंग्स में लगी बुलेट सरवाइव करने देती है। असली सवाल यह है, जो प्लेन्स वापस नहीं आए उनमें बुलेट कहां लगी थी? हमें नहीं पता, क्योंकि वो प्लेन्स हमें दिखे ही नहीं। शायद इंजन में लगी थी, शायद कॉकपिट में, तो विंग्स नहीं। इंजन और कॉकपिट को प्रोटेक्ट करो। यही सर्वाइवरशिप बायस है। हम सिर्फ वो देखते हैं जो सरवाइव करके सामने आया। जो नहीं आया उसे हम काउंट ही नहीं करते। ट्रेडिंग में यही होता है। मैंने पहला ट्रेड लिया, जीत गया। मैंने सोचा मेरी स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा उस दिन कितने और लोगों ने वही ट्रेड लिया था और हारे थे। मैंने ये नहीं सोचा वो 18,000 रुपए किसके अकाउंट से आए थे। मैं वो प्लेन था जो वापस आ गया था, और मैंने सोचा मैं इसलिए वापस आया क्योंकि मैं बेटर पायलट हूं। लेकिन सच ये था, मैं सिर्फ उस दिन लकी था। अब मैं आपको वो बताता हूं जो मैंने उन महीनों में खोया। पैसे तो गए, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो गया वो था नींद। रात को बिस्तर पर लेटता था, आंखें बंद होती थीं, लेकिन दिमाग में चार्ट्स चलते रहते थे। कल ये स्टॉक ऊपर जाएगा, कल ये नीचे जाएगा। सुबह उठता था, पहला काम फोन उठाओ, अकाउंट खोलो। खाना खाते वक्त फोन, बाथरूम में फोन, रात को सोने से पहले फोन। मेरी वाइफ ने एक दिन पूछा तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। मेरा पूरा दिमाग एक ऐसी चीज में उलझा हुआ था जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन जिसे मैं कंट्रोल करने की कोशिश में अपनी जिंदगी लगा रहा था। एक दिन मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, अकाउंट खुला था, वो नंबर देख रहा था, और पेट में वो जलन जो कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई थी अब इतनी तेज थी कि सांस लेना भारी लग रहा था। उस दिन मैंने एक बात समझी, वो 18,000 रुपए जो मुझे लगा था मेरे थे, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उन्होंने मुझसे ये सब उसी दिन छीन लिया था जिस दिन मैंने उन्हें कमाया था। बस मुझे उस दिन पता नहीं था। तो इस जहर से बाहर कैसे निकलें? 3 बातें हैं, सिंपल हैं, लेकिन इन्हें फॉलो करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पहली बात, पहली जीत को जीत मत मानिए, उसे एक डेटा पॉइंट मानिए, सिर्फ एक। स्किल तब प्रूव होती है जब आप 50 ट्रेड्स के बाद भी प्रॉफिटेबल हों, 100 ट्रेड्स के बाद भी। एक ट्रेड की जीत लक है। जब तक आपके पास 50 ट्रेड्स का डेटा नहीं, आप ट्रेडर नहीं हैं। आप अभी सिर्फ सीख रहे हैं, और सीखने वाले को पोजीशन साइज छोटी रखनी चाहिए हमेशा। दूसरी बात, पहली जीत के बाद पोजीशन साइज मत बढ़ाइए। ये सबसे कॉमन और सबसे घातक गलती है। पहली जीत के बाद कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस के बाद लगता है और लगाओ, और फिर लॉस होता है, लॉस के बाद रिकवर करने के लिए और लगाओ। यही स्पाइरल है। रूल सिर्फ इतना है, पहले 3 महीने पोजीशन साइज वही रखो जो पहले दिन थी, चाहे कितना भी जीतो। तीसरी बात, हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, आज जो हुआ वो मेरी स्किल थी या लक? अगर जवाब लक है तो सेलिब्रेट मत करो, नोट करो, और अगले दिन और केयरफुल रहो। अगर जवाब स्किल है तो भी सेलिब्रेट मत करो, नोट करो, और देखो कि ये स्किल अगले 10 ट्रेड्स में भी काम करती है या नहीं। ट्रेडिंग में सबसे दंगरस फीलिंग है सर्टेनिटी। जिस दिन आपको लगे कि आपको पता है कि मार्केट क्या करेगी, उस दिन सबसे ज्यादा संभल कर रहिए। आज आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आपने हाल ही में ट्रेडिंग शुरू की है और पहले कुछ ट्रेड्स में पैसे बनाए हैं, तो रुकिए 1 मिनट के लिए। वो पैसे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, वो पैसे एक वार्निंग है। वार्निंग ये है कि आपका दिमाग अभी एक झूठे कॉन्फिडेंस में है, और वो झूठा कॉन्फिडेंस आपको बहुत जल्द बहुत बड़े लॉस की तरफ ले जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप वो रातें जिएं जो मैंने जी हैं। वो भारी सांसें, वो बंद अकाउंट वाली स्क्रीन, वो पेट की जलन। इसलिए यह वीडियो बनाया। अगर आपके किसी दोस्त ने हाल ही में ट्रेडिंग शुरू की है और वो आपको एक्साइटेडली बता रहा है कि उसने पहले ट्रेड में पैसे बनाए, तो ये वीडियो अभी उसे भेजिए, क्योंकि शायद ये वीडियो उसके अगले कई महीनों की तकलीफ रोक सके। और कमेंट में जरूर बताइए आपकी पहली ट्रेडिंग जीत कितने की थी और उसके बाद क्या हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।